हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोपहर के 1:30 बज चुके हैं दोस्तों। अब अभी लंच वंच मैं की नहीं हूँ। मम्मी को लंच मतलब खाना देकर आई हूँ। मम्मी खाना खा चुकी हैं और पता नहीं क्यों यार मुझे दोपहर में खाने का मन ही नहीं करता और मुझे भूख भी लगता है तो 4 बजे मुझे भूख लगती है। नाश्ता वास्ता मैं ये लेट करती हूँ तो इसलिए मुझे दोपहर में भूख ही नहीं लगता है। मम्मी को खाना पूछी हूँ, मम्मी को दे के आई हूँ, मम्मी खा हो चुकी हैं लगभग सब। एलेक्स को भी मैं खाना खिला रही हूँ। ऊपर धुल कर कपड़ा रखी थी सुबह का तो धूप में डाल के आई हूँ। मौसम भी थोड़ा चेंज लग रहा है, बदरी टाइप में, पता नहीं बारिश भी हो सकता है। कपड़ा लाना ज़रूरी हो जाएगा ऊपर से क्योंकि भीग जाएगा कपड़ा। तो दोस्तों आज है मंडे। आज पूरे 4 दिन के बाद दोस्तों हस्बैंड जी आज ऑफिस गए हैं। छुट्टी था और 2 दिन छुट्टी भी लिए थे, काम था इस वजह से, और त्यौहार की वजह से भी छुट्टी थी दशहरे की। तो फाइनली आज मंडे और वो ऑफिस जा चुके हैं। शाम तक आएंगे 6 बजे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, आज का यही ज्ञान है कि बेटियाँ जो होती हैं जब ससुराल में ले जाए तो बहुत ये सोच के ले जाए कि वो हमारी भी बेटी है। देखिए, ये ईश्वर का बन के आया है कि हम अगर किसी की बेटी को ला रहे हैं तो हम भी किसी को अपनी बेटी देंगे। तो इसीलिए ये ख्याल रखिए, अगर किसी की बेटी को आप तकलीफ़ दिए तो स्वयं की बेटी को भी वही तकलीफ़ पहुंचेगा। इसीलिए किसी की बेटी को तकलीफ़ ना दें, वरना आपकी भी बेटी भुगतने के लिए तैयार रहेगी। तो दोस्तों पर ये दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया है, ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है। बुढ़ापे में असली सहारा न बेटा रहता है न बेटी रहती है। असली सहारा एक बहू ही बनती है। बेटा तो अपने काम पे चला जाएगा, बेटी तो दामाद लेके चला गया, कौन रहेगा देखने के लिए? कौन रहेगा? बहू रहेगी। इसीलिए बहू से संबंध अच्छा बना के चलिए। आपकी ये छोटी छोटी ताने जो होती हैं ना, जो इंसान मारते हैं छोटे छोटे हर चीज़ में, यही ताने आपको अपनी बहू से दूर करते जाता है। ध्यान दिया करिए कि छोटे छोटे ताने बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और जब भी बहू आपके करीब बैठे तो हमेशा छोटे छोटे तानों से मारते रहेंगे, छोटे छोटे ताने। अरे यार, आपकी बहू 10 मिनट के लिए बैठी नहीं, छोटी छोटी ताना शुरू कर देते हैं तो क्या बैठेगा कोई? क्या बैठेगा? हाँ, सालों से रही आई बहू जो परिवार को चलाएं, कुछ भी हो उसकी कोई इज्जत ही ना हो। यही होता है ससुराल, यही होती है बहू, उसकी कोई इज्जत नहीं है इतने सालों में। हाँ, इसीलिए यदि आप किसी की बेटी को ला रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। पति से तो मिलता ही है, परिवार से भी मिलना चाहिए, ठीक है। परिवार से भी मिलना चाहिए उसको, उसका हक है। लोग कहते हैं उसकी बहू बहुत ख़राब है, और घर के ही लोग कहते हैं ये जब से आई पूरा घर का माहौल ख़राब हो गया। क्यों क्यों ख़राब हो गया? सिर्फ बहू के हाथ में है परिवार को बनाना और बिगाड़ना, कि पूरे परिवार का योगदान होता है खराब करने में? एक इंसान खराब कर दी, अरे तुम्हारे व्यवहार ने उसको खराब किया है। ताने मार मार के, हर चीज़ में टोक के। हाँ, अरे वो अपना घर छोड़ के आई है, हाँ, इस घर को अपना बनाने के लिए। वो क्या अपने परिवार को खराब करेगी? हाँ, अपने भाई छोड़ दी, अपने बाप को छोड़ देती है, अपना घर आंगन छोड़ देती है, अपना मोहल्ला छोड़ देती है। हाँ, यहाँ तक कि कभी कभी अपना देश भी छोड़ के चली जाती है अपने ससुराल को संभालने के लिए। ससुराल वाले क्या समझते हैं उसको? हाँ, मर्द औरत में फ़र्क लोग करवाते हैं, मर्द औरत में फ़र्क। हाँ, क्यों भाई, फ़र्क क्यों होता है? जो आदमी होता है वो कहीं और से पैदा होके आते हैं क्या, और लड़की कहीं और से?
कहीं और से आती हैं। लोग हमको समझाएंगे मर्द को ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों भाई? आपकी माँ ने कोख से, पेट से जन्म दिया है अपने बेटे को, अब बेटी को पीठ से? हैं? बेटियाँ पीठ से होके आती हैं। मर्द औरत पे चढ़ के मार सकता है, पीट सकता है, यहाँ तक कि मार भी देता है। तो क्या बेटी बैठी रहे, किसी की बेटी बुलाए वो न बोले? हैं? न बोले? किसी बेटी को जला के मार दो, बेटी पे अत्याचार करो, वो सही है? वो दबे, आदमी और पे हावी हो जाए। पति पे नहीं चढ़ना चाहिए, आदमी पे नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों भाई? क्यों? अपनी बहन पे आएगा तो सब घर भर चढ़ जाएंगे। हमारी बहनियाँ काहे बोला, और दूसरे की बहनियाँ के पहले ही लेक्चर देने आएंगे लोग। हैं? दूसरे के बहन पे पहले लेक्चर आने देने, ऐसे नहीं करे चाहिए। अपनी बेटी पे आए तो पूरा घर भर समझाने के लिए ससुराल में उतर आएंगे, ससुराल में। और दूसरे की बेटी को समझाएंगे। ये होता है फर्क, ये बहू बेटी में। देखे दोस्तों, यही होता है। इसीलिए कभी किसी को अपने बाप की जागीर मत समझने देना। मैं कहती हूँ किसी के बाप की जागीर नहीं होती है बेटियाँ, कि किसी के मर्द के पैरों तले कुचली जाए। वो ज़माना गया, ठीक है? आज नहीं होने देंगे, फाड़ देंगे, फाड़। पेट से जन्मे हो मर्द, अब बेटियाँ पीठ से। हाँ, अत्याचार करेंगे लोग, अत्याचार होने देंगे हम, काट काट फेंक देंगे। वो समय गया, अब बर्दाश्त नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।